यार वैसे काकड़ साहब को तो मैं इधर ये दुकानों पे देखता था, इधर बैठ गया हमारे साथ चाय पीता था। ये तो मैं वापस आया तो पता चला कि वज़ीर आज़म बन गया वो काकड़ साहब तो इधर चाय के होटलों में हमारे साथ बैठ के गप्पे लगाते थे। ये तो बड़ी सेफ जगह, इधर आ जाए ये तो। और हर जगह पे वो यही बात करते थे बलोचों के हुकूक की। काकड़ साहब हर जगह पे यही कहते थे कि बलूचिस्तान के लिए आवाज़ उठाओ, हमें वो बहुत कहते थे। तो काकड़ साहब को मैं उम्मीद करता हूँ वो यहाँ पे आएंगे, क्योंकि क्या समझते हैं कि नहीं मांगूंगा माफ़ी। अच्छा। कुछ बातों पे नहीं मांगूंगा, कुछ बातें मेरी उसूल के ऊपर थी, वो आज भी हैं। जो बात मुझे लगा कि जो गलत है उस पर मैं माफ़ी मांगता हूँ। उस पर मैंने कहा, पहले भी कहा, फिर कहूँगा, बार बार कहूँगा, हामिद मीर का ये जो मौक़िफ़ है हमारे बलोच बहन भाइयों को लेकर, इस पर मैं उसके साथ खड़ा हूँ पूरी ताकत के साथ। हम सब ने विजुअल्स देखे टॉर्चर के, तो वो इतनी दूर से आए हैं, बॉर्डर क्रॉस करके थोड़ी आए, हमारे लोग हैं। मारना नहीं चाहिए था ख़वातीन को, बच्चों को तो बिल्कुल नहीं मारना चाहिए था, मारना नहीं चाहिए था। अगर कोई गैर कानूनी हरकत करता है या गैर आईनी, मैंने उस दिन वकला के प्रोग्राम में भी यही कहा था कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। कानून के मुताबिक सज़ा दे दें, कानून के कटहरे में खड़ा करें, ट्रायल करें, केस बनाएं, लेकिन लॉ के तहत होना चाहिए जो भी इस मुल्क में हो। कानून ही फाइनल ऑप्शन है, रूल ऑफ लॉ के बगैर मुल्क आगे बढ़ेगा नहीं। 100 बातों की यही एक बात है बस। इस वक्त जितने भी यहाँ लोग बैठे हुए हैं, उनके जो बेटे हैं वो पिछले 10 साल 15 साल 6 साल से गए थे, इनसे अभी आप मिले भी हैं, इनके जज्बात कैसे हैं और आप क्या महसूस कर रहे हैं? वो तकलीफ़ में बहुत ज़्यादा लोग, और उनका भी एक मुतालबा है कि रूल ऑफ लॉ, कानून के मुताबिक कार्रवाई कर लें, जो भी है कानून के मुताबिक कर लें। कानून के मुताबिक ही चलेगा, कानूनी रास्ता है आगे बढ़ने का, और कोई रास्ता है नहीं। वो लोग भी ये बात करें, ये बात माकूल लगी है मुझे, बहुत माकूल बात है, लेकिन जो गलत था वो उस दिन रात को हुआ, जो नहीं होना चाहिए था। इमरान साहब, माजी की आपके बयानी को इनके काज को शदीद नुकसान पहुंचा है, तो उस बारे में मैंने उनसे माफ़ी मांगी है भाई, अंदर मैं आप सबसे भी मांग लेता हूँ माफ़ी। अच्छा, हमें मीर साहब से मुताबिक एक तकरीब में ऐसा जुमले इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था, क्या समझते हैं कि नहीं मांगूंगा माफ़ी। अच्छा। कुछ बातों पे नहीं मांगूंगा, कुछ बातें मेरी उसूल के ऊपर थी, वो आज भी हैं। जो बात मुझे लगा कि जो गलत है उस पर मैं माफ़ी मांगता हूँ। उस पर मैंने कहा, पहले भी कहा, फिर कहूँगा, बार बार कहूँगा, हामिद मीर का ये जो मौक़िफ़ है हमारे बलोच बहन भाइयों को लेकर, इस पर मैं उसके साथ खड़ा हूँ पूरी ताकत के साथ। लेकिन जिस तरह पिछले 2 साल में उन्होंने एक जमात के ख़िलाफ़ अफ़ताहियत पे जो उनका किरदार था, उस पर मैं उनके साथ नहीं खड़ा हूँ। कुछ चीज़ों पे खड़ा होऊंगा, कुछ पे नहीं होगा। इमरान भाई, और ये इख्तिलाफ़ राय रहना चाहिए। हामिद मीर साहब को भी मेरे से होना चाहिए, और मैं उसको वेलकम करता हूँ, और मुझे भी उनसे होना चाहिए। और वो जो एक जमात के एक प्रोग्राम में आपने जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे, टाउट, इस तरह के, आप समझते हैं किस तरह जुमले मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई थी, वो किसी वक्त के लिए छोड़ रखें, यहाँ मैं किसी और मकसद के लिए आया हूँ। इस डरने के बारे में आने वाले दिनों में आप समझते हैं कि आप पाकिस्तान की तवन्ना आवाज़ हैं, तो ये जो मजलूम लोग हैं वक्तन फवक्तन अपने प्रोग्राम्स के जरिए भी, हाँ बिल्कुल, मैंने उनसे ये प्रॉमिस किया कि रूल ऑफ लॉ के लिए मैं बोलता रहूँगा, और जहाँ ज़्यादती होगी उसके खिलाफ मैं जब बोलूँगा बात करूँगा। अच्छा, इमरान रियाज साहब, इमरान रियाज साहब, आप आज आपने कहा कि मैंने माजरत की है उनसे, और बल्कि हम में से कुछ दोस्तों ने तो यहाँ पे आके जो आपके इस सवाल का जवाब, क्योंकि यहाँ से भी वही सवाल हो गया, वो मैंने उनसे कहा, वो मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ मुझे। किसी को अगर आप चोट लगे तो उसको मरहम नहीं लगा सकते, तो उसके जख्म को नहीं कुरेदना चाहिए। सर, आपसे एक सिंपल सवाल है, यहाँ से स्पीकर उठा के ले जाना है, ये पाकिस्तान रियासत क्या हमें बताना चाहते हैं? स्पीकर नहीं उठाने, देखिए वो तो छोटी बात है, जो टॉर्चर हुआ वो ज़्यादा अफसोसनाक था। मैं बोल रहा हूँ कि वो गलत था, लेकिन आईजी इतने आराम से कह गए कि कोई टॉर्चर नहीं हुआ, मेरे लिए तो बड़ी हैरत की बात है। ऐसे कोई कैमरे में कैसे सामने आके वो झूठ बोल सकते? हमारे सर अभी तक 8 बंदे हॉस्पिटल में एडमिट हैं। हवाले से भी कह रहे थे टॉर्चर नहीं हुआ, जब आप 140 दिन लापता थे, 25 किलो आपका वजन कम हो, उनके बातों पर भी जुडिशरी एतमाद कर लेती है। इमरान भाई, कोई बात नहीं, जुडिशरी ही आपकी आखिरी ऑप्शन होती है भाई, और कोई ऑप्शन आपके पास होता नहीं है, तो अदलिया से ही तो आपको उम्मीद होती है। तो सॉर्ट आउट कैसे होगा इमरान भाई? एक तरफ एजेंसियां हैं जो कि इन लापता अफराद को लापता करती हैं, ये यहाँ पर मुजाहरा करने आते हैं, हम देखते हैं कि जमहूरियत है, किसी को रेड जोन के अंदर बुलाकर बिठा दिया जाता है, इनको यहाँ पर नहीं बैठने देते। रूल ऑफ लॉ से होगा भाई, मैंने पहले भी कहा कि रूल ऑफ लॉ से ही होगा। जब हम तय कर लेंगे कि मुल्क कानून के तहत चलेगा और कानून की हुक्मरानी होगी, तो फिर ये मुल्क चलेगा। अच्छा इमरान भाई, चीफ जस्टिस खुद बलूचिस्तान के हैं, लेकिन वज़ीर आज़म भी बलूचिस्तान होने के बावजूद, यार वैसे काकड़ साहब को तो मैं इधर ये दुकानों पे देखता था, इधर बैठ गया हमारे साथ चाय पीता था। ये तो मैं वापस आया तो पता चला कि वज़ीर आज़म बन गया वो काकड़ साहब तो इधर चाय के होटलों में हमारे साथ बैठ के गप्पे लगाते थे। ये तो बड़ी सेफ जगह, इधर आ जाए ये तो। और हर जगह पे वो यही बात करते थे बलोचों के हुकूक की। काकड़ साहब हर जगह पे यही कहते थे कि बलूचिस्तान के लिए आवाज़ उठाओ, हमें वो बहुत कहते थे। तो काकड़ साहब को मैं उम्मीद करता हूँ वो यहाँ पे आएंगे, क्योंकि वज़ीर दाखिला भी बलूचिस्तान के थे। आज का वज़ीर आज़म के पास कोई इख्तियार है भी कि वो आके बात करें? भाई जो लोग यहाँ आ रहे, किसी के पास भी कोई इख्तियार है?
सिर्फ आना जरूरी है, इख्तियार जरूरी नहीं है। सर काकड़ साहब कह रहे हैं कि सारे एजेंट है इसलिए मैं यहाँ पे नहीं आ रहा हूँ, इस पे आप क्या कहेंगे? उधर तो काकड़ साहब पहले तो ये नहीं कह रहे थे, अब ये कह रहे हैं, मैं तो हैरान हो रहा हूँ। इधर से सर मुफाहमत की बातें हो रही है, वहाँ जाने से की जो बयान आते हैं कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठ के इनके खिलाफ कि ये एजेंडे पे हैं, दहशतगर्द हैं, ये फिर किस तरह कमेटियाँ या अमन या मुज़ाकरात कामयाब होंगे या बातचीत चलेगी आगे? वहाँ उसने अपना महाज सरगर्म किया हुआ है इनके खिलाफ नफरत। देखिए दहशतगर्दों से तो नहीं मुज़ाकरात होते हैं, मुज़ाकरात तो अपने लोगों से होते हैं। तो अगर गवर्नमेंट कह रही है कि मुज़ाकरात करने हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है, इसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट बैठ के मुज़ाकरात करना चाहती है और किसी मसले को हल करना चाहती है कानून के मुताबिक, तो इससे अच्छी तो बात ही कोई नहीं है। सर आपके इसको तो सामने वेलकम करना चाहिए। बलोच जितने भी है पुरअमन है सर, इसके अलावा और बलोच क्या करें? पुरअमन है, आपने देखा है ना हमारे। मैं जब बलूचिस्तान गया था पिछले साल, रज़ी मेरे साथ थे, तो मुझे तो वो एक पहले जो मैंने मंजर देखे वहीं से मुझे अंदाज़ा हो गया कि बलूचिस्तान क्या है। यानी टूटा हुआ घर है और उस घर में एक बच्ची भी छत के नीचे आके फौत हो गई थी। उन्होंने हमें देखते ही अपने दुम्बे ज़िबा करना शुरू कर दिया कि हमने खाना खाए बगैर नहीं आपको जाने देना। छत बनाने के पैसे नहीं है। इमारत के साथ उस वक्त आपको एहसास नहीं हुआ? उस वक्त अगर बयान आपका यही सच्चा होता, मैंने दे दिया था, तब भी कहा था भाई, तब भी बोला था, उस वक्त भी बोला था। तो वो बड़े मेहमान नवाज हैं, बहुत मेहमान नवाज हैं और बहुत बड़े दिल के लोग हैं। अभी मैंने यहाँ इनसे बात की तो उन्होंने कहा हमारा दिल बहुत बड़ा है, हमारा दिल बहुत बड़ा है, सिर्फ हमारे लिए सब लोग आवाज़ उठाओ कि हमें इंसाफ मिले, वो ये बात कर रहे हैं। तो आप अपना पहला विलाग बलोचों पे करेंगे फिर वापसी के बाद? पहला व्लॉग जब करूँगा ना तो उस दिन का जो सबसे मेन टॉपिक होगा उसी पे करूँगा, ये होगा तो इस पे करूँगा। सर ये इमरान भाई करोड़ों और मैंने ये उनको गारंटी ये मैंने उनसे कहा है कि मैं जुल्म के खिलाफ बोलूँगा। इमरान भाई करोड़ों लोग आज भी आपके मुंतज़िर हैं कि आप दोबारा वापस आएँ यूट्यूब पे और उसी तरह गरज के साथ दोबारा हक को। तो देखो मैं अब ठीक बोलना शुरू हो गया हूँ माशाल्लाह। पहले जो लोग मुझे मिले उनको आइडिया है कि मैं इतना अच्छा नहीं बोल पा रहा था, बिल्कुल। लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा इशू हो जाते हैं अभी भी छोटे मोटे, बिल्कुल ऐसा ही। तो वो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह चंद दिनों में ठीक हो जाएंगे। जैसे ही ठीक होंगे मैं आके अपना काम करूंगा। हाँ जी मैं अब काफ़ी बेहतर हूँ। सर एक आखिरी बात, हम सोशल मीडिया के जरिए आपका और हामिद मीर का दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने यहाँ पे आके हमारे लिए इज़हार यकजहती किया। बहुत शुक्रिया सर, मैं मीर साहब का एहतराम करता हूँ इस मामले में बहुत ज़्यादा, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने ये आवाज़ उठाई और वो इस मामले में कम से कम इस मामले में बहुत संजीदा रहे और इस मामले को उन्होंने हमेशा उठाया। उनका शुक्रिया। की तरफ से यहाँ पे आके जिस तरह के सवालात किए गए, नामुनासिब मैंने कहा ना कि मैं मिसाल एक दे देता हूँ लेकिन वो यहाँ पे फिक्स नहीं आती। आपने देखा कभी इंडिया में किसी को पकड़ लेते हैं, मुसलमान को कहते हैं जय श्री राम, कह नहीं तो मार देंगे। मुझे तो वो सीन याद आ गया था। ये लोग उनको जबरदस्ती खींचते हुए बहुत बदतमीजी की उनके पीटीआई के खिलाफ मैंने वो मंजर देखे शाह महमूद कुरैशी साहब वाले, ये सारे मनाजिर देख के डरना उनको चाहिए जिनकी अगली बारी है।